होता है। कुछ पेशेंट्स यहाँ हैं जिनमें हमें ये इंजेक्शन बंद करने पड़े हैं, क्योंकि या तो ब्लड काउंट ज़्यादा कम हो गया है या कोई दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो गया, जैसे पेट में पानी भरना, पैर में सूजन होना, मतलब कि लिवर का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया है और हम ये इंजेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, और इनका खर्चा भी बहुत है। तो ये साइड इफ़ेक्ट भी हैं। रिस्पॉन्स रेट 30 और 40% लोगों में होता है, और इनका साइड इफ़ेक्ट्स भी है और खर्चा भी है। तो हर तरह से एक तरह से ये ट्रीटमेंट करना एक प्रॉब्लम है। तो प्रश्न ये होता है कि हमारे पास कोई और ट्रीटमेंट है क्या? विदेश में कुछ नए ओरल ड्रग्स आए हैं, सिर्फ गोलियां जो ली जाती हैं, जिससे हेपेटाइटिस सी 90% लोगों में क्योर हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक भारत में हमारे पास ये गोलियां आई नहीं हैं, आने वाली है, हमने सुना है अगले साल तक। लेकिन इन गोलियों की कीमत बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। लेना तो दूर रहा, हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। 1-1.5 करोड़ उनकी कीमत है अभी के हिसाब से, अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो हम एक तरह से चिल्ड्रंस लिवर फाउंडेशन, थिंक फाउंडेशन की तरफ से गवर्नमेंट पे ज़रा जोर डाल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी, हम पेटिशन भेजेंगे, एक सिग्नेचर करें जहां हम गवर्नमेंट से एक बहुत ज़बरदस्त प्ली करेंगे कि ये जो दवाइयां हैं ये हमारे हेपेटाइटिस सी पेशेंट्स के लिए उपलब्ध हों। सिर्फ उपलब्ध नहीं हो इंडिया में, लेकिन ऐसे कॉस्ट पे उपलब्ध हों जो हर एक जन इसे अफोर्ड कर सके। तो ये एक हमारा आज का एक मेन पर्पस है इस मीटिंग का, इन दवाइयों के बारे में अवेयरनेस करना। आपको इससे डिप्रेशन नहीं होना चाहिए कि क्या फ़ायदा, दवाइयाँ हैं लेकिन हम इसको नहीं ले सकते। हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि ये दवाइयाँ सबको उपलब्ध हों, और हम आपको सबको जो हेपेटाइटिस सी के लिए ये इंटरफेरॉन के इंजेक्शंस नहीं ले पा रहा है या टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, या जिसकी लिवर की बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि क्या है कि एक बार बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर एक ही इलाज रहता है, मतलब लिवर ट्रांसप्लांट, जो कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जो कि हम थैलेसीमिया के पेशेंट्स में नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारे लिए एक ही चारा रहता है कि ये गोलियां हमें उपलब्ध हों जो हम दे सके और हेपेटाइटिस सी को पूरी तरह जड़ से ही निकाल सके। क्योंकि ट्रांसप्लांट भी अगर किसी का कर लिया, एक हमारे पास एक पेशेंट अभी थे इससे पहले जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है, मगर ट्रांसप्लांट के बाद भी हेपेटाइटिस सी वापस आ गया है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी तो रहने ही वाला है, वो ट्रांसप्लांट से जड़ से निकलने वाला नहीं है। तो जब वो नया लिवर डाला जाएगा उसको भी अटैक करता है और उसको भी हेपेटाइटिस सी हो सकता है, और नए लिवर में भी फिर से वापस सिरोसिस हो सकता है। तो ट्रांसप्लांट ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है कि हम जड़ से हेपेटाइटिस सी को निकाल सकें। हमने एक स्टडी की जहां हमने 5 सेंटर्स, चिल्ड्रंस लिवर फाउंडेशन और थिंक फाउंडेशन द्वारा पूरे इंडिया में अलग अलग कोने से 5 सेंटर्स के थैलेसीमिया पेशेंट्स को देखा, और उनमें हेपेटाइटिस सी का क्या इंसिडेंट है ये देखा। तो हमने ये देखा कि अब तक अगर यहाँ आप देखें कि अलग अलग शहरों में क्या इंसिडेंस है, और आप देख रहे हैं कि 11% से लेके 62% थैलेसीमिया पेशेंट्स में हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हो सकता है। और ये ज़्यादातर 2001 के पहले का डेटा है जहाँ ब्लड का टेस्टिंग नहीं हो रहा था। फिर हमने जब डिवाइड किया और देखा कि अभी क्या परसेंटेज है और पहले क्या था, तो 2001 के पहले 22% लोगों को हेपेटाइटिस सी था, थैलेसीमिया पेशेंट्स को। अब कुछ 13% है, कम हो गया है, लेकिन अभी भी हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिशन हो सकता है, जिसके कारण मैंने आपको बताए। टेस्ट में हमने देखा कि कैसे थैलेसीमिया पेशेंट्स में हेपेटाइटिस सी पकड़ा गया। मेजॉरिटी में नॉर्मल स्क्रीनिंग से, जो साल में स्क्रीनिंग होता है उसमें पकड़ा गया। पेशेंट्स को सिम्टम्स बहुत कम थे। एक पेशेंट में वो कोई सर्जरी के लिए गया, ये यहाँ 3 पेशेंट और यहाँ 1 पेशेंट मुंबई में, 3 पेशेंट चेन्नई में। जब वो कोई ऑपरेशन के लिए गए और टेस्ट हुआ तो उन्हें पता चला कि लिवर के टेस्ट खराब थे, तो हेपेटाइटिस सी था। एक पेशेंट हमारे पास डायरेक्टली सिरोसिस होने के बाद आया, मतलब उसका प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ चुका था। तो मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हमने हेपेटाइटिस सी के पकड़े वो रूटीन टेस्टिंग में, जो साल में टेस्टिंग होती है, तब पकड़े गए। अभी तक हमने ये पता करने की कोशिश की, तो जो हमारे 900 पेशेंट मुंबई में थे, उनमें हमने टोटल अबाउट 3000 पेशेंट्स का टेस्टिंग किया 5 सेंटर्स में ऑल ओवर इंडिया। उनमें से हमने मुंबई के पेशेंट्स देखे, तो हमने देखा कि बहुत कम पेशेंट्स का टेस्टिंग हुआ है, बहुत कम, उसमें से और भी कम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हुआ है। और ज़्यादातर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट है,
टेस्टिंग करना चाहिए, इसके बारे में पता नहीं था। और जो भी थोड़े पेशेंट्स ने ट्रीटमेंट लिया, मेजॉरिटी पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट टॉलरेट नहीं हुआ, क्योंकि हीमोग्लोबिन और कम हो गया, ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट बढ़ गया, और वो टॉलरेट नहीं हुआ। तो ये हमारे पास नंबर्स थे कि मुंबई में 6 पेशेंट्स का हमें डेटा मिला जिन्होंने ट्रीटमेंट किया है। चेन्नई में 10, हैदराबाद में 1, लखनऊ में 3, और लुधियाना में एक मेडिकल सेंटर जहां एक डॉक्टर ने फ्री ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइज किया और प्रोवाइड किया, तो वहाँ काफ़ी लोगों का ट्रीटमेंट हुआ। और बहुत ही, एज मैंने जैसे बताया, कम रिस्पॉन्स लोगों का रिस्पॉन्स हुआ, जिन्हें जल्दी पकड़ा गया और जो टॉलरेट कर सके उनमें से रिस्पॉन्स दिखा। अभी ये भी एक बहुत स्ट्राइकिंग फाइंडिंग थी हमारी कि फेरिटिन लेवल क्या था सब बच्चों का। एवरेज फेरिटिन आप देख रहे हैं, लोगों का 200 तक भी था, मगर मैक्सिमम 7000, ये भी 7000 है, 6000, 8000, इतने हाई फेरिटिन लेवल्स थे। और मीन फेरिटिन लेवल सब जगह 4000, 5000, 6000 इस तरह है। मतलब मेजॉरिटी जो हमारे बच्चे हैं थैलेसीमिया के, उनके फेरिटिन लेवल मेंटेन नहीं हैं और बहुत हाई हैं। और आपको इसके बारे में डॉक्टर ममता बताएंगी। लेकिन यही है कि आप बोलेंगे कि हम इतना सब कैसे करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कराना, फेरिटिन मॉनिटर करना, MRI करना, फिर ऊपर से ट्रीटमेंट इनके लिए लेना, चिलेशन लेना। तो ये तो मेजर ज़रूरत है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये सब किया जाए। और आई थिंक हमारी और थिंक फाउंडेशन की यही एक मेन फोकस रहेगा कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए हम कैसे ये सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कर सके। हम अपने फाउंडेशन से इधर उधर से पैसे मोबिलाइज करके यहाँ कंसेशन वहाँ कंसेशन करके कोशिश तो करते हैं, बट ये पूरी तरह पेशेंट्स को हेल्प नहीं कर सकता है। ये मतलब बार बार इस तरह इंडिविजुअल बेसिस पे मनी रेज करना, ये तो गवर्नमेंट का ही एक तरह से कर्तव्य है, मैं बोलूँगी, कि ये सारी जो टेस्टिंग और सुविधाएं और दवाइयाँ हैं गवर्नमेंट की तरफ से पेशेंट्स को फ्री मिले। तो एंड में मैं ये सिर्फ समराइज़ करना चाहूँगी कि 10 साल पहले जो हेपेटाइटिस सी का ट्रांसमिशन हो रहा था, उससे अब काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन अभी भी थैलेसीमिया पेशेंट्स में और जिन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिलता है, हेपेटाइटिस सी का ट्रांसमिशन हो रहा है विंडो पीरियड के कारण। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो हम देखते हैं उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिला है, जिन्हें थोड़ों को मिला है उनमें कम पेशेंट्स में रिस्पांस आया है, चिलेशन भी बहुत ठीक नहीं है। और ये हमारी तरफ से और आई थिंक हमारी तरफ से गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने की ज़रूरत है कि हर एक का ट्रीटमेंट हो, हर एक का हर टेस्ट हो, और हर एक जन हेपेटाइटिस सी से और बाकी इन्फेक्शन से कम्प्लीटली मुक्त हो जाए। थैंक यू।